हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद एसके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट का जो वॉल्यूम 2 है, उसका आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगझू में आयोजित एशिया पैरा खेल में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। कुल पदक नहीं पूछ रहा है, हमसे स्वर्ण पदक पूछ रहा है। तो कितने जीते थे? तो हमने 29 स्वर्ण पदक जीते थे। जबकि कुल अगर पदकों की बात करें तो कुल हम लोगों ने 111 पदक जीते थे। कुल 111 पदक जीते थे। प्रश्न नंबर दो ये पूछ रहा है कि भारतीय मूल के किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया। तो ये कौन है? ये नंदिनी दास है। नंदिनी दास है। इनके पुस्तक का नाम है, आपका चाहे तो लिख सकते हैं कि कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 3, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं सैन सीमांकन रेखा या 38वीं समानांतर रेखा भी कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो ये उड़ीसा से नहीं जुड़ी है, बाकी सिक्किम से जुड़ी है, असम से, पश्चिम बंगाल से जुड़ी है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 6, किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो ये है असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का पुराना नाम कामरूप है। प्रश्न नंबर 7, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ये मिजोरम को जाना जाता है। मिजोरम को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो विद्या पिल्लई स्नूकर से संबंधित है। स्नूकर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 ये बोलता है कि मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न नंबर 10 ये पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1913 में सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि एक नोबेल था उसके लिए। प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 12, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी जो है उसका नाम है पुत्रजया, जबकि इसकी राष्ट्रीय राजधानी कौन है? कुआलालंपुर में है। 13 नंबर प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है, भारत के मुख्य भूमि से इसकी स्थिति क्या है? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर क्या होगा कि किस राज्य में बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की गई? तो कहाँ? ये तेलंगाना में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? तो कहाँ का? तो ये कोरिया। प्रश्न नंबर 16 का आंसर बता दे रहे हैं बी। प्रश्न नंबर 16 का आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी। 17 का आंसर हो जाएगा डी। 18 का आंसर हो जाएगा बी। 19 का आंसर हो जाएगा बी। 20 का आंसर हो जाएगा डी। 21 का आंसर हो जाएगा डी। 22 का आंसर हो जाएगा डी। 23 का आंसर हो जाएगा ए। 24 का आंसर हो जाएगा ए। 25 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 26 का आंसर हो जाएगा बी। 27 का आंसर हो जाएगा ए। 28 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 29 का आंसर हो जाएगा सी। 30
30 का आंसर हो जाएगा सी। 30 का आंसर हो जाएगा सी। अब 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 जो है किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये भारत में आयोजित किया गया था, कहीं और नहीं, भारत में आयोजित किया गया था। वह प्रश्न नंबर 32, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित था? तो लोथल कहाँ था? ये भोगवा नदी के तट पर। कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात में। प्रश्न नंबर 33 पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो पहला असहयोग आंदोलन 1920 में, 1 अगस्त 1920 में किया था और इसकी समाप्ति जो थी वो 12 फरवरी 1922 में की गई थी, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना घटित हुआ था। इसी को देखते हुए गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था। प्रश्न नंबर 34, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो ये सेंट जेम्स पैलेस में ठहरे थे, सेंट जेम्स पैलेस में ठहरे थे। ये सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लेने के लिए गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसके पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट भी के नाम से भी जानते हैं। 35, प्रश्न नंबर 35, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, 1945 को मनाया गया था। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ये मणिपुरी है, मणिपुरी। प्रश्न नंबर 37 में किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला का आयोजित किया जाता है? तो कहाँ? ये पंजाब में किया जाता है। पश्चिमी तट के मैदान का विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं आपको देखना है। तो क्या महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसको कोंकण बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। गुजरात का जो क्षेत्र है उसको कठियावाड़ा तट बोला जाता है और कर्नाटक के जो तट है उसको मंगलौर तट बोला जाता है, जबकि केरल के तट को कोरलमंडल तट नहीं, ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी गलत है। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो ये बॉम्बे में संचालित हुई थी कपड़ा मिल। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? देखिए, मुद्रास्फीति बिल्कुल जुड़ी हुई है, चालू खाता घाटा बिल्कुल, राजकोषीय घाटा भी है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो म्यूनिख समझौता जो हुआ था ये जर्मनी, इटली, फ्रांस और इसमें ग्रेट ब्रिटेन भी था, जबकि इसमें रसिया नहीं था। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। अब जानते हैं कि मगध साम्राज्य बिंबिसार जो पहला मगध का शासक माना जाता है, हर्यक वंश के संस्थापक भी थे बिंबिसार, उन्हीं के पुत्र थे अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, इसीलिए। और अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी? तो ये उत्पल वंश की शासिका थी जो कश्मीर में शासन करता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये यजुर्वेद में मिलता है, कहीं और नहीं, यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। 45 नंबर, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। प्रश्न नंबर 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 47 का आंसर हो जाएगा सी। 48 का आंसर हो जाएगा बी। 49 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 50 का आंसर हो जाएगा सी। 51 का सी। 52 का ए। 53 का हो जाएगा बी।
54 का हो जाएगा ए, 55 का होगा सी, 56 का होगा सी, 57 का होगा ए, 58 का होगा बी, 59 का हो जाएगा आपको, 59 का होगा ए, 60 का होगा निम्न से 60 का आंसर हो जाए आपको ए। प्रश्न नंबर 61 पूछ रहा है कि उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, सर्दी का मौसम यानी सर्दी का मौसम बिल्कुल है, ये सर्दी का मौसम है। गर्मी का मौसम होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिल्कुल होता है, जबकि दक्षिण पूर्वी का जो मौसम है ये भारतीय मौसम के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा ए, 61 का ए। 62 भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है कि उनके लाभों के संबंध में लिखिए। तो देखिए, उनका ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ, निम्नलिखित में किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है और इसकी योग्यता के बारे में चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 64, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रखे थे। कब? तो ये रखे थे 13 दिसंबर 1946 को, जबकि इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसीलिए ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आंसर इसका होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो इसके सदस्य जो थे, गंगा शरण सिन्हा थे, योगेंद्र शुक्ल थे, अब्दुल बारी थे, रामवृक्ष बेनीपुरी थे और कर्पूरी ठाकुर थे। जबकि इसी एक और आता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी, जबकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव और उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो और भारत की आप जानते हैं इंदिरा गांधी। 67 नंबर, म्यांमार कब आजाद हुआ? तो 4 जनवरी 1948 को ये ब्रिटेन से आजाद हुआ, जबकि ये भारत से अलग कब हुआ? 1935 में। 1935 में अलग हुआ था। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। रूस के मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। रूस के मुद्रा का नाम रूबल है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 70, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लागू किया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर में स्थापित किया था। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये 1993 में। आप जानते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां जो है पंचायतों के लिए, जबकि 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो लागू हुआ 1993 से। प्रश्न नंबर 72, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य पूछ रहा है, सुनिश्चित करें। विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल पंचायतों के माध्यम से जन भागीदारी होगी। राजनीतिक जवाबदेही भी तय होगा। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करने के लिए ये भी उद्देश्य था और उद्देश्य है। जबकि वित्तीय संग्रहण ऐसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका इसका ए। ये 1, 2, 3 सही है, जबकि ये गलत है। प्रश्न नंबर 73, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई इस
जो दिख रहा है इस ऑप्शन में तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जबकि सबसे ज्यादा अगर पूछे तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 74 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। 75 प्रश्न नंबर 75 प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए ये सभी सही है। प्रश्न नंबर 76 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 77 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 78 का आंसर हो जाएगा बी। 79 का आंसर हो जाएगा डी। 80 का आंसर हो जाएगा सी। 81 का आंसर हो जाएगा सी। 82 का आंसर होगा ए। 83 का आंसर हो जाएगा बी। 84 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 85 का आंसर हो जाएगा डी। 86 का आंसर हो जाएगा ए। 87 का आंसर हो जाएगा बी। 88 का आंसर हो जाएगा आपको 88 का आंसर हो जाएगा डी। 89 का आंसर हो जाएगा ए। 90 का आंसर हो जाएगा बी। 91 में प्रश्न पूछ रहा है कि नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना जो है लोक भविष्य निधि पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि लोक भविष्य निधि पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है 7.1%। प्रश्न नंबर पूछ रहा है 92 की निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो ये जनरल आयूब खान ने दिया था। कौन था ये? पाकिस्तान का तानाशाह और राष्ट्रपति था, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति था जनरल आयूब खान। प्रश्न नंबर 93 1978 से लेकर 79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण बेरोजगारी को कम करें। तो इस योजना का नाम बताइए, इस योजना का नाम क्या था? इस योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 94 प्रश्न में भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो इसका आधार होता है कि परिवार का उपयोग व्यय, यानी एक परिवार कितना व्यय करता है उसको ध्यान में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 95 भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आप जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, और उसको केल्विन में पूछा है तो आप निकाल सकते हैं 277 केल्विन। 277 केल्विन। 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको बी 4 गुना। प्रश्न नंबर 98 प्रश्न नंबर 98 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 99 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 100 अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होते हैं? तो वृक्क में होते हैं, डी। रिंगवार्म यानी दाद जो है वो किस प्रकार की बीमारी है? तो ये फंगल डिजीज है, कवकीय बीमारी है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी। 103 नंबर हो जाए कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते हुए विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंडों को बारे में बोल रहा है, तो क्या होगा? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपको कि इनके वेग जो है किसी भी क्षण समान होंगे, इनके वेग जो है वेग में परिवर्तन नहीं होगा,
हमेशा समान होंगे। 104 नंबर, धारावाहक तार कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। 105 नंबर का जो है 105 जो प्रश्न पूछ रहा है कि यौन संचालित रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विकल्प कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। 106 के आंसर हो जाएगा सी। 107 का हो जाएगा बी। 108 का आंसर हो जाएगा बी। 109 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 110 का आंसर हो जाएगा डी। 111 का आंसर हो जाएगा बी। 112 का आंसर हो जाएगा डी। 113 का आंसर हो जाएगा बी। 114 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 115 का आंसर हो जाएगा बी। 116 का आंसर हो जाएगा ए। 117 का आंसर हो जाएगा ए। 118 का आंसर हो जाएगा ए। 119 का आंसर हो जाएगा ए। 120 का आंसर हो जाएगा ए। 121 पूछ रहा है कि आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? इसको बोलते हैं एगोनिस्ट बोलते हैं इसको, एगोनिस्ट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 122, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 123 पूछ रहा है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको नॉनसेंस बोलते हैं, यानी बकवास का अंग्रेजी होता है नॉनसेंस, बकवास उत्परिवर्तन बोलते हैं। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो इनमें से ये ऑस्मियम का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होता है। ऑस्मियम का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होता है। 125 निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? ये थायमीन था। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, जिससे बेरी रोग होता है। प्रश्न नंबर 126 बोलता है कि कौन सा कोशिका अंग जो है कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो ये कौन होगा? ये होगा चिकनी अंतःद्रवी जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 127 का बोलता है कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो क्या होगा? वो एसिडिक होगा, और जब एसिडिक होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 से कम। 128 का पूछ रहा है कि वंशगति नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रेगर मेंडल ने, इसलिए डी इसका आंसर होगा। 129 किस हार्मोन के स्रावन के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होता है? तो इसका होगा एड्रेनालाइन, आंसर ए। निम्नलिखित में से 130 का निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो कौन है? ये नाइट्रोजन है, सॉरी आयोडीन है। 130 का सी हो जाएगा। 131 पूछ रहा है कि मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है किसके द्वारा? तो ये होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो इसका क्या होगा मात्रक? हेनरी होगा। क्या है? हेनरी। 133 निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी।
134 समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? इसका कारण है अभिवहन। 135 का बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ये सी जो कथन है ये गलत है। 136 का आंसर हो जाएगा आपको 136 का आंसर हो जाएगा आपको ए 18R। 137 का आंसर हो जाएगा आपको बी 137 का आंसर हो जाएगा बी। 138 का आंसर हो जाएगा डी। 139 का आंसर हो जाएगा डी। 140 का आंसर हो जाएगा डी। 141 का आंसर हो जाएगा सी। 142 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 143 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 144 का आंसर आपको हो जाएगा 144 का आंसर हो जाएगा सी। 145 का आंसर हो जाएगा सी। 146 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 147 का आंसर हो जाएगा ए। 148 का आंसर हो जाएगा 148 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 149 सी और 150 डी। तो दोस्तों ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अगर अच्छा कुछ फायदा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।